राधे राधे। ज्योतिष में मुहूर्त शास्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। किसी भी तरह के शुभ काम को करने से पहले हम उसका मुहूर्त निकालना चाहते हैं, ताकि हम ये पता कर सकें कि क्या वो समय हमारे उस काम को करने के लिए शुभ रहेगा या अशुभ होगा। तो समय की शुभ और अशुभ स्थिति को जानने के लिए हम ज्योतिष में मुहूर्त शास्त्र के पंचांग को देखते हैं, और इसमें कई सारी चीज़ों को हमें देखा जाता है। मुहूर्त शास्त्र एक बहुत ही बृहद शास्त्र है। इसमें बहुत तरह की चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि जिसमें तिथियों को देखा जाता है कि कौन सी तिथि हमारे लिए अच्छी हैं। लेकिन जितना तिथि से भी ज़्यादा उसका 4 गुना प्रभाव उस नक्षत्र का रहता है। तो हम किसी भी काम को करने के लिए हमारे लिए कौन सा नक्षत्र सबसे अच्छा रहेगा, फिर उससे भी 8 गुना वार का महत्व होता है, उससे 16 गुना ज़्यादा करण को देखा जाता है, 32 गुना ज़्यादा योग को देखा जाता है, 60 गुना ज़्यादा नवतारा को देखा जाता है, और 100 गुना ज़्यादा चंद्र की पोजीशन को देखा जाता है, और उससे भी 1000 गुना ज़्यादा लग्न को देखा जाता है कि हम किस लग्न में किसी कार्य को करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बृहद शास्त्र है, मुहूर्त शास्त्र। और इतनी सारी चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें आपस में वो पूरा नहीं मिल पाता है, और इसके लिए एक बहुत ही आपको प्रबुद्ध ज्योतिषाचार्य ही इस तरह के मुहूर्त शास्त्र को देखकर मुहूर्त का निर्माण कर सकता है। तो क्या है मुहूर्त? क्या हम अपने आप भी कभी हमें अचानक से हमें कोई काम करना है तो और हमारे पास पंडित के पास जाने के लिए भी टाइम नहीं है, तो क्या हम जान सकते हैं कि इस दिन का कौन सा समय हमारे लिए शुभ है उस काम को करने के लिए? तो बिल्कुल जान सकते हैं। हम उस दिन के चौघड़िया को देखकर ये हम चीज़ें देख सकते हैं। तो क्या होता है ये चौघड़िया और किस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, किसी भी काम को प्रारंभ करने के लिए शुभ लग्न और मुहूर्त को देखा जाता है। इसमें हम वार, तिथि, माह, वर्ष, लग्न, मुहूर्त, थोड़ा योग, नक्षत्र, इन सब को देखते हैं। इस क्रम में कभी किसी वार का कौन सा समय शुभ है यह भी देखा जाता है। अब चौघड़िया क्या होता है? चौघड़िया समय का वह हिस्सा है जो शुभ या अशुभ हो सकता है। जैसे कि वर्ष में हमारे 2 हिस्से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। माह में कृष्ण और शुक्ल पक्ष। उसी तरह से किसी वार या दिवस के भी 2 हिस्से होते हैं, दिन और रात। तो इसमें सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य के समय की जो दिन का चौघड़िया माना जाता है, और सूर्यास्त से अगले दिन सूर्योदय के मध्य के समय को रात्रि का चौघड़िया कहा जाता है। दरअसल प्रत्येक दिन का जो मतलब 90 मिनट का जो समय होता है, यानी कि 1.5 घंटे का जो समय होता है, वो एक ग्रह की गति से जुड़ा हुआ होता है, जिसके अनुसार मतलब वो शुभ या अशुभ का उसमें भेद होता है, माना जाता है। अब ये जो शुभ और अशुभ का जो चरण होता है, ये चौघड़िया तालिका से ही निर्धारित होते हैं। अब भारतीय ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय में 30-30 घटी में उसको बांटा गया है। इसमें 8-8 चौघड़िया मुहूर्त होते हैं। अब एक घटी जो क्या होती है वो 24 मिनट की होती है। तो इस तरह से एक चौघड़िया में 4 घटी का होता है एक चौघड़िया जो है। तो इस तरह से 90-96 मिनट का एक चौघड़िया रहता है, और इसमें 4 घटी होने से ही इसे चौघड़िया कहते हैं। ये चतुर्शी का मुहूर्त भी कहते हैं। तो जिस दिन जो वार होता है उसी दिन का प्रारंभ उसी चौघड़िया से होता है। और किसी भी शुभ काम को प्रारंभ करने के लिए हमें कौन से चौघड़िया का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो हमारे लिए जो शुभ चौघड़िया होते हैं, हम किसी भी एस्ट्रो की जो ऐप्स हैं, एस्ट्रो सेज वगैरह, उसमें हमें ये दैनिक पंचांग हमें मिल जाता है। और हम चौघड़िया में हम अमृत, शुभ, लाभ और चर, इन 4 चौघड़ियाओं को उत्तम माना जाता है किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए। और शेष जो 3 चौघड़िया होते हैं, रोग के, काल और उद्वेग का, इनका हमें त्याग करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने प्रत्येक दिन का जो पहला जो मुहूर्त होता है वो उसी दिन के ग्रह स्वामी का होता है, और जो अंतिम जो चौघड़िया होता है वो भी उसी दिन के
गृह स्वामी का होता है। जैसे एतवार वाले दिन पहला जो चौघड़िया होगा वो सूर्य का ही होगा और जो अंतिम चौघड़िया होगा वो भी सूर्य देव का ही होगा। तो इस तरह से हम शुभ, अमृत, लाभ और चर, इन 4 चौघड़ियाओं को अपने किसी भी शुभ काम की शुरुआत के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था चौघड़िया के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। राधे राधे।